बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ आज हैं उसामा ताहिर, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से। उसामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उसामा, इलेक्शन की गहमा गहमी है, तकरीबन 10 दिन बाकी हैं इंतखाबात में और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह इंतखाबात से पहले ये जो तमाम मामलात आप देख रहे हैं और जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बहुत सी पार्टीज के इख्तलाफात हैं और उनके खदशात सामने आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें जी, आपने बात की है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। कुछ चीज़ें तो कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन उस पर बिल्कुल ठीक है, जैसे कि बारहा 2 या 3 4 दफ़ा उन्होंने नोटिस दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए जाएँ। और आजकल जितने भी मुबसरीन हैं वो सब एक सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह उठाया जाए, उनको देखा जाए तो किसी के इंतखाबात भी इंट्रा पार्टी ठीक नहीं है, उस मेयार के ऊपर नहीं है। सो 1-2 पार्टीज़ के, जिस तरह एक जमात इस्लामी का सब कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, और दूसरा जिस तरह भी हमने कल देखा कि एक पार्टी ने एहतजाज की कॉल दी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई। फिर एक दफ़ा 144 का इनेकाद जो सा नफाज किया गया है, उस पर बहुत सी प्रॉब्लम्स एक ही पार्टी पर लागू की जा रही हैं, जिसमें दूसरी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी पार्टीज़ के उम्मीदवार भी अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये मुनासिब रवैया नहीं है, ये मुनासिब रविश नहीं है। हमारे अबूरी हुकूमत को, जो अबूरी हुकूमत का जो रोल होता है कि वो इलेक्शन जो भी करवाए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि अब 8-10 दिन के बाद इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्वर के तौर पे पाकिस्तान में आएगा और इलेक्शन को ऑब्जर्व करेगा, जिसका लोकल ऑब्जर्वर्स भी हैं। अब उसको वो देखना है कि वो क्या तासुर लेके जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत नेगेटिव इमेज पाकिस्तान का जा रहा होता है, तो हमें हमारे अबूरी हुकूमत को और हमारे हुक्मरानों को, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, इसको सोचना चाहिए कि हमें कैसा इमेज देना है पाकिस्तान को अगले 10 दिन के अंदर। उसामा, आपने भी बात की कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की और फिर जो कल रैलियां निकली इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो अगर इस चीज को देखें कि रियासत को हमेशा कहते हैं कि वो माँ की तरह होती है, लेकिन एक माँ जो है वो 2 बच्चों के साथ अलग-अलग क्यों सलूक कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर रैली निकालें तो उन पे शेलिंग की जाती है, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है, 144 का जिक्र करके उनको हटाने की कोशिश की जाती है। और उसी कराची में जो आसवा भुट्टो हैं पीपल पार्टी की, वो रैली निकालती हैं। रावलपिंडी में शहबाज शरीफ के जलसे को सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकलती है उस पर पकड़ दकड़ होती है। और उसके अलावा तो आपने इंट्रा पार्टी की जो बात की, उसमें अगर देखें तो जो एएनपी है, एएनपी ने भी बार बार नोटिस के बावजूद जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, लेकिन वो इतनी मकबूल पार्टी भी नहीं थी और इतनी सीटें भी नहीं थी, क्योंकि आपने जैसे देखा 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत के साथ आई और हुकूमत बनाई। तो ये तजाद जो है, इसको अगर इंटरनेशनली देखा जाए कि वो लोग जो दुनिया है या आलमी जरीदे हैं, वो इसको कैसे देखते हैं? देखें, आपने एक तो बात अपनी ही बात खुद ही दोहरा दी कि एएनपी एक पार्टी है जिसके अंदर जो इतनी मकबूल नहीं है, तो जो गैर मकबूल होती है उससे किसको डर होता है? बात तो सिंपल है, जो एक मकबूल पार्टी है उसको हटाना है। तो वो देखें, हमारे यहाँ अलमिया ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आया है, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान साहब हो, वो किसी का सहारा लेके आए हैं। वो पिछले दौर के अंदर कोई दूसरी 1-2 पार्टियां क्लेम करती थी कि लाडला है, अब एक पार्टी क्लेम करती है सुपर लाडले को ना बनाया जाए। अब एक और पार्टी आ गई, वो दोबारा से पहले कहा जी मुझे क्यों निकाला गया का नारा था, एक बंदा लगाता था, अब दूसरा लगा रहा है। तो होता यह है कि हमारे अदारे जो है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और वही चल रहा है। सही। अच्छा, अब इसी पे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। द गार्डियन, बरतानिया का जरीदा, उसने भी ये लिखा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने जब शेड्यूल भी जारी नहीं किया था, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब एक शख्स को, नवाज शरीफ को नाम लिख के उन्होंने बताया कि जनाब उसकी सहूलत कारी करने के लिए या उसको इंतखाबात में जो है रास्ता साफ करने के लिए उनका जो है वो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर की गई, जो इतना डिले आया। और उसके बाद अगर ब्लूमबर्ग की बात करें तो ब्लूमबर्ग भी इमरान खान की मकबूलियत के बारे में भी ये लिखते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो मकबूल तरीन लीडर हैं। तो अभी तक के जो आलमी जितने भी जरीदे देखें या जितने भी आप जराए देख लें आलमी, या जिन्होंने आके कवरेज करनी है, उनके ये तासुर हैं, लेकिन उनको भी जुटलाया जा रहा है। देखें, जो भी जरीदे हैं, जितने भी सर्वेज होते हैं, पब्लिक पोल्स होते हैं, उन सब के अंदर तो आज की तारीख के अंदर भी इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वो आगे है, ये बात ये फैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ चीज़ें सिस्टम और पाकिस्तान की लोकल रियलिटी के हिसाब से चलाना है और अदारों ने उसको लेकर चलना है, उसको लेकर चल रहे हैं। और अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो हर कोई कह रहा है, उनकी पार्टी वाले लोग भी कह रहे हैं, आम पब्लिक भी कह रही है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। अब प्रॉब्लम
इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन को भी, कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले भी कह दिया कि अब चूंकि बैलेट पेपर जारी कर दिए गए हैं, निशानात के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। अब ज़ाहिर है एक कौम का पैसा है, कौम के वसाइल का ज़या होगा, इसलिए अब मेरा ख्याल है यहाँ पे तो इस टॉपिक को तो अब अवाम ने भी बज़ाते खुद ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया कि अब आज़ाद के तौर पर ही PTI जाएगी। अच्छा, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस्लामाबाद के, आप काफ़ी हलकों में जो है आते जाते रहते हैं, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी मकबूलियत को कहीं देखते हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो हमायत याफ्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको क्या लगता है कि लोग खुद निशान ढूंढ के इसको वोट डालेंगे? देखें, इस्लामाबाद के अंदर तो हम घूमते भी हैं और देख भी रहे हैं, जो कुछ जगह जो है शहर की जगह हैं वहाँ पे तो शायद देखा जाए, लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है कि इस वक्त एक नई वेव शुरू हो गई है। अभी मैं ये पीछे G7 है, G8 है, G11 है, यहाँ पे मतलब हर PTI के अंदर से टिकट तो एक को मिलता है। वो सबसे बड़ा जो पार्टीज का बेनिफिट हुआ है, जिसमें शेर है, बल्ला था, तराजू है, तीर है, इन सबको एक कैंडिडेट होता था, वो कैंडिडेट की मार्केटिंग होती थी। अब ये है कि PTI के धड़े होते हैं, 6 लोगों ने कागजात जमा कराएंगे और क्लेम कर रहे हैं कि हम जो से हम असल हकीकी वो हैं, वारिस हैं PTI के, हमने जदोजहद की। और इस वक्त जो कंपेन चल रही है G7 के अंदर भी गुजरते हुए मैंने देखा कि जी वो क्लास से पाक PTI को किया जाए। और जो ये खतरनाक वेव है कि मतलब कल की बात है कि कल को इस्लामाबाद के अंदर मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि PTI के कारकुनान जो है वो तो निकले, वो प्रोटेस्ट के लिए निकले, लेकिन लोकल लीडरशिप जिनको तीनों का टिकट मिला हुआ तो कहीं नहीं दिखे। लोग शुएब शाहीन को ढूंढ रहे थे, लोग इमरान को ढूंढ रहे थे, लोग आमिर मुगल को ढूंढ रहे थे, लोग इस तरह ही नफीस मुगल। देखिए मेरी बात सुनो, उसमें इमरान खान साहब की कॉल थी और ये पहले भी इमरान खान साहब की जानिब से भी ये पैगाम आया था और तहरीक इंसाफ एक अलामिया भी जारी कर चुकी है कि अपने वोट की भी हिफाजत करें और अपने उम्मीदवारों की भी हिफाजत करें। यहाँ पे मसला अब ये है कि गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं ना, अगर इलेक्शन से पहले अगर किसी पे कोई नई दफात डालकर गिरफ्तारियां कर ली जाए तो उससे भी इंतखाबात का अमल मुतासिर होता है। देखें, दो चीज़ें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के आइन को पढ़ा जाए जो जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक, तो PTI इस वक्त वजूद नहीं रखती। ये बात आपने, हाँ PTI वजूद रखती है, बल्ले का वजूद नहीं है। तो बल्ले PTI अभी पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन बल्ला जब वजूद नहीं है बैलेट पेपर के ऊपर, तो जो भी कैंडिडेट होगा ना वो यूं लिखता है हमेशा कि फलां पार्टी का मुश्तरका हमारे याफ्ता उम्मीदवार। यहाँ पे कंपेन टोटली PTI की चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है। मतलब हिकमत के साथ चलना चाहिए कि चलें, ज़ाहिर है उनके उम्मीदवार हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनके इमोशंस हैं, तो उनके साथ चला जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि इनका जो कैंडिडेट है वो मोबिलाइज नहीं है, दिन कम है कैंपेन के अंदर। दूसरा, मोबिलाइज होने नहीं दिया जा रहा ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जहां पे भी इनके कैंडिडेट निकलते हैं उनको या 9 मई की दफात लगा के गिरफ्तार कर लिया जाता है या दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा डालकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि वो जिस तरह भी अपनी कंपेन कर रहे हैं। और आपने जो वो बात की कि इंतखाबात में एक हल्के में 3 उम्मीदवार जो है वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ से खड़े हैं, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ ने बाकायदा वेब पोर्टल बनाया हुआ है जहां पे आप जाके अपने हल्के का उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायती याफ्ता है, जिसको इमरान खान साहब ने टिकट जारी की थी, वो आती है। टेक्नोलॉजी का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अच्छा उसामा, अब आखिर में बात करते हैं कि अब जो फॉर्मेशन होगी आफ्टर इलेक्शन, इस बार अब इलेक्शन का तो जो भी मामला थे वो 10 दिन बाद इंतखाबात तो होने जा रहे हैं और इसी सिस्टम के साथ ही होने जा रहे हैं। इसको आपने भी कहा कि अब आवाम को कबूल करना पड़ेगा और सारे सिस्टम को कबूल करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद की क्या सूरत हाल देखते हैं? 2 चीज़ें आती हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो आज भी क्लेम करते हैं कि पंजाब हमारा है और हम जो है वो ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो गेम है वो नंबर गेम है और नंबर गेम के बाद वज़ीर आज़म का और उसका सदर का इंतखाब किया जाएगा। दूसरी जानिब एक प्लान ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो जमात इस्लामी है उसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है इलेक्शन के बाद, और वजीर आला जो है वो KPK का जमात इस्लामी को दिया जाएगा और इनकी जमात के साथ इत्तेहाद कर वजीर आज़म जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। देखें, बात आपने जो की, दोनों सिनेरियो चल रहे हैं। बिलावल और जरदारी साहब तो एलानिया कह रहे हैं अब तो जलसों में कि हम आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर हुकूमत, वो तो मास्टर है ना जी हॉर्स ट्रेडिंग के, आपको भी पता है। आज भी इन्होंने इस चीज का भी जो है इतराफ किया कि जनाब अदम एतमाद हमने कामयाब करवाई थी, हमारा सबसे ज्यादा रोल था। और अलीम खान IPP है, वो भी कल भी जलसे में कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ मिलकर हम नून लीग के साथ हुकूमत के अंदर जाएंगे। सही। अब प्रॉब्लम ये है लेकिन जरदारी साहब ने रोक रहा हूँ आपको, जरदारी साहब ने आज इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नून लीग के साथ नहीं मिल रहे, बाकी सबके साथ बैठ जाएंगे। देखें, ये वही लोग हैं जो जिन्होंने 16 माह के अंदर इकट्ठे थे
ہاں جی اور ابھی بھی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کام کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مساق جمہوریت ہوتی ہے اور چارٹر جو ہے ڈیموکریسی کے اوپر یہ سائن کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اور آپ اور ہم یہاں پہ ذلیل خوار ہو جاتے ہیں. اس وقت صرف 2 پارٹیاں ایسی تھیں جو اینٹی پی ڈی ایم تھی, جی ایک جماعت اسلامی تھی اور ایک تحریک انصاف. جی تحریک انصاف کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک تو آزاد کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے, جی نمبر 2 ان کا نشان نہیں ہے. اب اس وقت جو ویو چل رہی ہے, جو آواز آ رہی ہے, جو لوگ, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ حلقے جس طرح کراچی کے جماعت اسلامی نے کل بہت بڑا پاور شو کیا, جی جی تمام حلقے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. کچھ حلقے پنجاب کے ہیں, کچھ اسلام آباد ہے, کے پی کے کچھ حلقے ہیں جہاں پہ جماعت اسلامی اچھی اسٹرینتھ رکھتی ہے. وہاں پہ جماعت اسلامی کو جو ہے نا سپورٹ کیا جائے, اور یہ اب شاید اگلے کوئی 2-4-5 دنوں کے اندر اندر وہ کر دیا جائے. المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت یرغمال ہے وکلا کے ہاتھ, جس میں شیر افضل مروت خود بھی کہتا ہے ان کے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے نا سر, لیڈرشپ ظاہر اور کوئی آپشن نہیں. ان کی جتنی لیڈرشپ ہے آپ عمران خان کو اندر کر دیتے ہیں, یا شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں, پرویز علی صدر ہیں ان کے پنجاب کے, وہ اندر کر دیتے ہیں آپ, تو وہ پھر ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. کوشش یہ کی جا رہی تھی تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر دے. یہ بائیک آؤٹ نہ کرنے کے انہوں نے سارے حربے اپنے استعمال کیے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ وفادار رہیں گے ہم ان کو ٹکٹیں جاری کریں گے, اور اس پہ اپنے وعدے پہ وہ قائم بھی رہے. لیکن ایک اور جس طرح آپ نے بائیکاٹ کی بات کی, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اگر یہی لیول پلینگ فیلڈ آزاد امیدواران کے طور پہ بھی ان کو نہ کرنے دیا تو شاید یہ پھر بائیکاٹ کی طرف چلے جائیں. لیکن ابھی تک دیکھیں, اب نہیں, عمران خان صاحب باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں, سائفر کی گفتگو میں بھی اعلان کر چکے ہیں یہ کیس کے دوران, اتنا بائیک آؤٹ تو نہیں ہو رہا, ہم آخری ایک کینڈیڈیٹ بھی بچے گا تو ہم انتخابات میں تو جائیں گے. پھر سے وہیں پہ آتا ہوں کہ کیا دکھائی دیتا ہے تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا اتحاد انتخابات کے بعد؟ دیکھیں 2013 سے 18 کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی کے پی کے اندر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی تھے, اور جماعت اسلامی نے ڈیلیور کیا. جو بلدیاتی الیکشنز تھے, سراج الحق صاحب وزیر اعلیٰ آفر کیا نون لیگ نے کہ آپ وزیر اعلیٰ آ جائیں, لیکن سراج صاحب نے پی ٹی آئی کے زیادہ سیٹیں تھیں ان کے ساتھ لائز کیا اور سینئر منسٹر بنے فائنانس کے, اور خسارے کا جو بجٹ تھا اس کو وہ پروفٹ میں لے کے آئے. تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا ایک پارٹیاں ایسی ہیں, جس طرح کراچی کے اندر میئر کا الیکشن تھا اور میئر کے اندر بھی پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا. وہ آل دو ہم لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو کل کو اس وقت سب سے زیادہ تشویش پارٹی کے اندر بھی یہی ہے کہ کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں, جس طرح کل کو جو بلے کے نشان کے اوپر نہیں ٹک سکے تھے, جو میئر کے لیے بک گئے, وہ جب یہ ہاٹ ٹریڈنگ چلے گی تو اس کے اندر زرداری کے جو خریداری کے اندر بھاؤ کے اندر بکیں گے کہ نہیں بکیں گے. ایک تو یہ بھی ایک سوال ہے, اس لیے شاید وہ الٹرنیٹ پہ بھی پلان جو سی پلان کھلا رہا ہے اس کو وہ اوپن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب یہ اگلے 2-4 دن کے اندر پتہ چلے گا. ٹھیک ہے سامان, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.